अगर बढ़ेगा तो फिर जो है संख्या के हिसाब से बढ़ेगा, तो पिछड़ी जातियों की संख्या अगर ज़्यादा निकलेगी जैसा दावा है तो उनका आरक्षण का कोटा बढ़ना चाहिए, दलितों का बढ़ना चाहिए, आदिवासियों का बढ़ना चाहिए। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि किसी तरह से एक अशांति पैदा करो, ऐसा माहौल पैदा करो जिसमें देश का विकास रुक जाए। ये देश के विकास या सामाजिक समरसता के लिए नहीं है, ये सामाजिक समरसता को तोड़ने के लिए और देश का विकास अवरुद्ध करने की योजना का हिस्सा है। ये जॉर्ज सोरोस की योजना का हिस्सा है, ये आप मानकर चलिए। ये आइडिया जॉर्ज सोरोस का ही है। तो भारत विरोधी ताकतें चाहती हैं कि भारत में जातीय संघर्ष हो, जाति के आधार पर लोगों में वैमनस्य हो, लड़ाई हो, तो हिंदुओं को तोड़ा जा सके और मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति है उसको और मजबूत किया जा सके। तो ये तो विवाद का मुद्दा हुआ, उसके अलावा भी मुद्दे हैं। एक मुद्दा, जैसा मैंने कहा, परिसीमन होगा 2026 में। दक्षिण के राज्यों को एतराज़ है कि भाई हमने तो इतना प्रयास करके परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया और अपनी जनसंख्या को बढ़ने नहीं दिया, तो उसका दंड हमको नहीं मिलना चाहिए कि उत्तर भारत के राज्यों और पश्चिम में जनसंख्या बढ़ी तो उनके लोकसभा और विधानसभा सदस्यों की संख्या बढ़ जाए और हमारी घट जाए। तो सरकार की ओर से अभी तक जो इंडिकेशन दिया गया है, जो संकेत दिए गए हैं कि ऐसा नहीं होगा कि केवल एक ही फैक्टर यानी जनसंख्या को ध्यान में रखा जाएगा। जनसंख्या के आधार पर सीटों की संख्या तो बढ़ेगी, लेकिन उस अनुपात को कायम रखा जाएगा जो अभी तक बना हुआ था। जैसे 2 राज्यों का उदाहरण देकर बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, तमिलनाडु में 40 सीटें हैं। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या बढ़ना तय है और तमिलनाडु में सीटों की संख्या घटना तय है, ऐसा लगता है। लेकिन सरकार ये कह रही कि हम इस अनुपात को नहीं बिगाड़ेंगे, यानी तमिलनाडु से दुगनी सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, वो अनुपात बना रहेगा। ऐसे में लगता है कि दक्षिण भारत के राज्यों को शायद इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन इसको भी हवा देने की कोशिश होगी। हालांकि ये मुद्दा जो है आग से खेलने जैसा है, क्योंकि दक्षिण में उसका फ़ायदा मिल सकता है अगर, तो उत्तर भारत और पश्चिम भारत में नुकसान भी होगा। उसके अलावा इस परिसीमन के साथ ही महिलाओं के लिए 33% सीटें लोकसभा और विधानसभा में आरक्षित की जाएंगी, तो वो सीटें बढ़ाई जाएंगी।